नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ रवीश। और हेलो इंडिया की आज सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस समारोह है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस समारोह है और एनसीसी की रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस समारोह, प्लैटिनम जुबली आज एनसीसी की, और एनसीसी की रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम है। बता दें कि शाम 5:45 पर एनसीसी कैडेटों को संबोधित करेंगे और 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट जो है वो शामिल होंगे। 75 रुपए का स्मारक सिक्का भी आज इस दौरान जारी होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। जी हां, वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के तहत कुल 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। उनको आमंत्रित किया गया है। एनसीसी इस साल अपनी स्थापना का 75वां वर्ष जो है वो मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी 75 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। पीएम मोदी का 5:45 बजे आपको बताने की संबोधन होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। तो एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस है आज और 75 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनसीसी जो कैडेट्स हैं उनके साथ मुखातिब होंगे। तो आज एनसीसी अपना 75वां वर्षगांठ जो है 75वीं मनाने जा रही है और पीएम मोदी जो है वो एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। और ऐसे में जब एनसीसी के कैडेट्स होते हैं सामने और देश के प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित करें तो हौसला अफजाई भी होती है, साथ ही साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है और खुशी भी होती है कि ऐसा शख्स जो हमारे देश की, भारत की आन है, बान है, शान है, और जब वो हमसे बातचीत करते हैं तो हौसला हमारा बढ़ता है। तो नेशनल कैडेट कोर की आज आपको बता दें कि 75वीं वर्षगांठ है और आज एनसीसी जो है वो अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। कल हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे थे उनसे मुखातिब हुए थे। 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों से मुखातिब हुए थे, अभिभावकों से मुखातिब हुए थे, टीचर से मुखातिब हुए थे। आज एनसीसी के कैडेट से मुखातिब हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5:45 का टाइम है। एनसीसी कैडेट के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे, संबोधन देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 19 देशों के 196 जो कैडेट्स हैं वो आए हुए हैं और उनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 75 ईयर्स, 75 साल पूरे हो गए हैं एनसीसी को। तो एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। एनसीसी में आपको बता दें कि 1.2 मिलियन से अधिक कैडेट जो है वो फिलहाल मौजूद है। एनसीसी भारतीय सेना से संबद्ध एक स्वैच्छिक संगठन जो है जो अपनी तरीके से काम करती है। स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए ये इसका गठन किया गया था और एनसीसी को शिक्षा मंत्रालय जो है वो दरअसल संचालित करती है। मतलब शिक्षा मंत्रालय के अंडर में एनसीसी कैडेट्स आते हैं। ज्वाइन करने के लिए भारतीय नागरिक होना बस आपके लिए जरूरी होता है। नेपाली को भी एनसीसी ज्वाइन करने की छूट जो है वो दी गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि देर रात तक बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक जो है वो चली है। पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता जो थे वो इसमें शामिल थे। दरअसल त्रिपुरा विधानसभा को लेकर के चर्चा हुई है और अब कहा यह जा रहा है कि जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। जी हाँ, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। साथ ही बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीई समेत कई और लोग, त्रिपुरा कोर ग्रुप के नेता भी इसमें शामिल हुए। पीएम मोदी त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने चर्चा की। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में टिकटों को अंतिम रूप दिए जाने पर चर्चा की। काफी अहम मान रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के जो नाम है वो भी शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। जल्दी इनके नामों का ऐलान भी हो सकता है और संभावना यह भी है कि बीजेपी कभी भी त्रिपुरा के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो अहम खबर और बड़ी खबर आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कि कल अहम बैठक हुई थी और कल देर रात तक ये बैठक चली जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा जो थी वो किया गया, विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया और अब जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी के समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए थे। तो 2018 में आपको बताने की जो चुनाव रहा था उसका फोकस दरअसल त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव है। 16 तारीख जब वहां पर वोट डाले जाएंगे और जो नतीजे हैं वो 2 मार्च को आएंगे। कुल सीटों की संख्या वहां पर 60 है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत अहम चुनाव बीजेपी के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जहां भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि वहां से अगर हम सीटें लाएं, वहां से लोकसभा की सीटें लाएं, तो यहां अगर सीटें कम होती है नॉर्थ की तरफ से तो वहां से भरपाई की जा सकती है। खैर, बढ़ते आगे। पीएम मोदी का आज से मिशन राजस्थान। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे, राजस्थान दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और भिलवाड़ा के आसीन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगवान श्री देवनारायण मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। तो मिशन राजस्थान कह सकते हैं इसको। राजस्थान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। बहुत अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह माना जा रहा है। श्री देवनारायण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें आपको कि दरअसल गुर्जर समाज के प्रमुख आराध्य हैं भगवान श्री देवनारायण, और श्री देवनारायण जी के जन्म महोत्सव में मुख्य अतिथि होंगे और सुबह 9:20 पर दिल्ली से रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद खास ये दौरा जो है वो माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो हम जिक्र कर रहे हैं गुर्जर समाज का, उसके वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखा जा रहा है। तो आज राजस्थान के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि राजस्थान में गुर्जरों का प्रभाव है। गुर्जरों को के जो आराध्य देव हैं भगवान श्री देवनारायण, आज उनकी वो पूजा करेंगे। और बता दें आपको, दरअसल देवनारायण कॉरिडोर का ऐलान भी वो कर सकते हैं। तो राजस्थान में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में गुर्जर समुदाय जो है वो 5% वोटर है उसके वहां पर। 30 से 40 सीटों पर गुर्जर वोटर्स का अच्छा खासा असर है, लिहाजा गुर्जरों को राजनीतिक रूप से मुखर माना जाता है। और उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में पीएम मोदी के इस दौरे को रविश देखा जा रहा है। बिल्कुल नेता, और पिछली बार जब हमने देखा था विधानसभा चुनाव हुए थे, सचिन पायलट गुर्जर वोटों में उनकी काफी ज्यादा पकड़ थी। वो जो एरियाज थे वहां पे काफी ज्यादा वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को। इसी वोट बैंक में सेध लगाने की तरफ देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को। बिल्कुल, तो चलिए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको और समझाते हैं इस खबर के बारे में। दरअसल गुर्जर के आराध्य देव हैं भगवान श्री देवनारायण। क्यों खास है आज पीएम मोदी का दौरा, वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देवनारायण कॉरिडोर का ऐलान भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान कर सकते हैं। तो राजस्थान में दिसंबर में दरअसल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, दिसंबर में विधानसभा चुनाव है और राजस्थान में गुर्जर समुदाय का अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो वो 5% है। लेकिन ये काफी सीटों में प्रभावी है। अगर टोटल देखा जाए तो 5%, बट काफी 30 से 40 सीटों पर गुर्जर समुदाय का कह सकते हैं कि होल्ड है। गुर्जरों को राजनीतिक रूप से मुखर माना जाता है राजस्थान की जहां तक बात है। और गुर्जरों के आरक्षण अगर बात की जाए, आराध्य देव है देवनारायण, तो यहां पर पूजा अर्चना भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, तो देखना होगा जब पीएम मोदी पहुंचेंगे वहां पर राजस्थान की सरजमी पर। तो गुर्जरों का प्रभाव वाला इलाका ये माना जाता है कि अच्छी खासी उनकी वहां पर पैठ बनी रहती है। तो कैसे लुभाने की कोशिश इन गुर्जर समाज को की जाएगी। तो चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं गृहमंत्री अमित शाह की। अमित शाह का कर्नाटक दौरा है आज। बता दें कि हुबली, धारवाड़ और बेलागावी का वो दौरा करेंगे। धारवाड़ के कुंडगोल में रोड शो भी करेंगे अमित शाह। तो आज उनका कर्नाटक दौरा है और इस दौरान रोड शो का भी कार्यक्रम है। बता दें आपको कि महीने में दूसरी बार कर्नाटक दौरे पर जा रहे हैं अमित शाह। तो अहम खबर और बड़ी खबर अमित शाह से जुड़ी हुई। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महीने में दूसरा दौरा कर्नाटक का। अमित शाह का ये दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी काफी अहम दौरा इसको कहा जा रहा है। कर्नाटक में ये माना जा रहा है कि बीजेपी गुजरात का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती है। बहुत सारे जो मंत्री हैं, बहुत सारे जो विधायक है सिटिंग, उनका जो है वो टिकट काट सकती है अगले विधानसभा चुनाव में। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, और रोड शो भी करने वाले अमित शाह। तो मिशन कर्नाटक पर है अमित शाह, और ऐसे में जब वो रोड शो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे काफिले के साथ चलेंगे, पूरे हुजूम के साथ चलेंगे। तो देखना होगा कि कर्नाटक को क्या मैसेज देकर के अमित शाह जो है वो वापस लौटेंगे, क्योंकि 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर अमित शाह जाने वाले हैं, जिसमें हुबली, धारवाड़ और बेलागावी का दौरा वो करेंगे। और यहाँ पर जाकर के पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम है, जो पार्टी के बड़े बड़े लीडर से नेता है उनसे मिलने का कार्यक्रम है। बैठकें करेंगे यहाँ पर जाकर। और महीने में दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब एक ही महीने में दूसरी बार कर्नाटक के दौरे पर अमित शाह जो है वो जा रहे हैं। तो 2023 में यहाँ पर दरअसल विधानसभा चुनाव होने हैं, उस लिहाज से भी बेहद अहम और बेहद खास ये दौरा जो है वो माना जा रहा है अमित शाह का। बीवीवी कॉलेज के 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में वो यहाँ पर शामिल होंगे। और हुबली में बता दें कि इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है अमित शाह का। इसके अलावा धारवाड़ की जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, वहां पर फॉरेंसिक विज्ञान लैब का भी उद्घाटन वो करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विजय संकल्प अभियान रैली भी निकाली जाएगी। जी हाँ, और इसी साल क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी होने, काफी इंपॉर्टेंट दौरा ये अमित शाह का माना जा रहा है। और आप ये देखिए कि मिशन 2024 और मिशन 2023 दोनों में लगे हुए हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, और इसीलिए लगातार कर्नाटक का दौरा हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और ये G20 से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक है, अहम बैठक है ये, और हैदराबाद में 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। 20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक इसमें शामिल होंगे। स्टार्टअप्स को लेकर बेहतर इकोसिस्टम बनाने पर चर्चा की जाएगी। तो 2 दिनों तक हैदराबाद में यह बैठक होने वाली है। 20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक इसमें शामिल होंगे। स्टार्टअप्स को लेकर बेहतर इकोसिस्टम बनाने पर चर्चा की जाएगी।
बिल्कुल, तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब हैदराबाद में G20 बैठक का आयोजन होगा। प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक देशों के सदस्य जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो G20 देशों के बीच इकोसिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, इस सिस्टम को, इसको बेहतर बनाने पर चर्चा की जाएगी। स्टार्टअप्स, निवेश, इनोवेशन को विश्व स्तरीय बनाने पर भी चर्चा होगी और औद्योगिक सरकारी संगठनों के लिए नीतियां बनाने पर भी मंथन होगा। बिल्कुल, G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज से हैदराबाद में स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक होने जा रही है। 2 दिनों तक होने वाली इस बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि, ऑब्जर्वर देशों के 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ बैठक में भारतीय स्टार्टअप तंत्र के जो लोग हैं वो भी शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक में सभी देशों के बीच स्टार्टअप को लेकर बेहतर इकोसिस्टम बनाने को लेकर योजना पर काम किया जाएगा। बैठक में G20 देशों के बीच स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बेहतर बनाने को लेकर पॉलिसी बनाए जाने को लेकर सिफारिश की जाएगी। बैठक स्टार्टअप्स का समर्थन करने और स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, निवेशकों, इनोवेशन एजेंसियों और अन्य प्रमुख परिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक रूपरेखा को तैयार करने का काम भी इस बैठक के जरिए किया जाएगा। तो आज अहम बैठक हैदराबाद में 2 दिनों तक ये ग्रुप की बैठक जो है वो चलेगी। हैदराबाद में बैठक आयोजन होगा। 20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो बेहद खास बैठक, बेहद अहम बैठक, और पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत को इतनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम इसे कह सकते हैं रवीश, ये हासिल होने जा रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विवाद जारी है। सरकार ने इसे दिखाने पर रोक लगा दी है। YouTube और ट्विटर पर इसे ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं कई जगह पर लोग इसे प्रदर्शित करने पर अड़े हुए हैं। इन सबके बीच आज दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। दिल्ली पुलिस ने पहले प्रदर्शन कर रहे NSUI के छात्रों और सदस्यों को हिरासत में लिया, जिसके बाद पुलिस ने भीम आर्मी के छात्र संघ के कुछ सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया। फैकल्टी में पीएम की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के आह्वान के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। तो ये भी आपको बता दें, धारा 144 लगा दी गई है क्योंकि लगातार कुछ छात्र संगठन जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़े हुए हैं। पहले JNU की बात करें, जामिया की बात करें, DU की बात करें, हर जगह कुछ स्टूडेंट फेडरेशन ऐसे हैं जो लगातार अड़े हुए हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई है उसको दिखाकर ही रहेंगे। और इसको लेकर जमकर हंगामा भी हो रहा है। जो स्टूडेंट्स गुट हैं वो आपस में भी भिड़ जा रहे हैं और उनके बीच में पत्थरबाजी भी देखने को मिली है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। DU में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जो बवाल हुआ, उसमें कई छात्रों को हिरासत में लिया गया और धारा 144 भी लागू कर दी गई। तो ये कल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल कल यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। इससे पहले जामिया और JNU में भी बवाल हो चुका है। तो अब आपको बता दें कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्क्रीनिंग पर छात्र जो थे वो उतरे हुए थे, लेकिन इस दौरान बिजली जो थी वो काट दी गई। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी SFI और ABVP के कार्यकर्ता जो थे वो आपस में भिड़ गए। तो ये फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। हम देखिए किस तरीके से DU दिल्ली की तस्वीर देखिए, JNU दिल्ली की तस्वीर देखिए, जामिया दिल्ली की तस्वीर, AMU अलीगढ़ की तस्वीर और जादवपुर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जहां पर लगातार डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर के बवाल जो है वो मच रहा है। फिलहाल कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। कुछ जगह पर धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। जामिया और JNU में भी इससे पहले बवाल हो चुका है। और कल शाम जो तस्वीरें आई वो आई यहाँ पर देखिए DU की, जहां पर लगातार एक जो छात्र का गुट है वो चाहता है कि स्क्रीनिंग हो और जो एक छात्र वो चाहता है कि स्क्रीनिंग ना हो। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात दिखाई थी, अंबेडकर कॉलेज की तस्वीरें हमने दिखाई थी जहां पे कि बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। हालांकि इसमें AMU की जो तस्वीर है वो थोड़ी अलग है, वहां पे विवाद कुछ और हुआ था। लेकिन DU की बात करें, JNU की बात करें या जामिया की बात करें और फिर अंबेडकर कॉलेज की बात करें, वहां प्रधानमंत्री मोदी पर जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई उसको लेकर बड़ा विवाद हो गया। 2 छात्र संगठन आपस में ही भिड़ गए, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। कल का सारा ये विवाद है जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो 6 जगह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें 5 जगह पर जो हंगामा हुआ है वो हुआ है PM के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के। अलीगढ़ में जो हंगामा हुआ है वो धार्मिक नारों को लेकर के हुआ है। ये वही है जो हमेशा करते हैं, रोकना लोगों को। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम कंदर्प है। कहाँ पढ़ते हैं आप? कहाँ? दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का छात्र हूँ। स्क्रीनिंग हो रही थी, हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम उन्हें देखने के लिए गए थे। हमें गार्ड्स ने पोस्टर फाड़ दिया, यहाँ शर्ट फटे हैं और हमें बाहर निकाल दिया गया बहुत जबरदस्ती के साथ। और अंदर अभी भी शायद चल रहा हो, अभी भी अंदर चल रहा है। अंदर स्क्रीनिंग हो रही है। जी, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारिता अभी हो रही है, कोशिश जारी है, लेकिन कोशिश जारी है। अभी हमें पता नहीं, हमें बाहर भेज दिया गया। अब हम नहीं जानते किस संगठन से? हम किसी संगठन का हिस्सा नहीं है। आप लोग स्क्रीनिंग करना? हम DU का स्टूडेंट है, हम DU का स्टूडेंट है, केरला जैसा कुछ भी नहीं। मैं तो फ्रेंड मोमेंट से हूँ। नहीं तो अंदर स्क्रीनिंग चल रही है क्या की कोशिश? हम स्क्रीनिंग करने के लिए कोशिश कर रहा था, उस समय वो लोग आकर हमारी पिटाई कर दी।
अच्छा वॉइस घर से ऐसा कुछ भी नहीं किया। किसने की पिटाई? पुलिस ने पिटाई की आप कह रहे हैं? पुलिस थी और वहाँ के अंदर के एक आदमी भी था। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान का दौरा है और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का भी आज राजस्थान दौरा है। जयपुर और दौसा के दौरे पर जाएंगे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। सुबह 10:30 बजे बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और पूजा के बाद भगवत कथा में भी हिस्सा लेंगे। तो जयपुर और दौसा के दौरे पर जाएंगे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह इस दौरे पर जाएंगे। सुबह 10:30 बजे बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे ओम बिरला। तो बिल्कुल आज जाएंगे यहाँ पर और पूजा के बाद जो है वो भगवत कथा में भी हिस्सा लेंगे। तो आज मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। ओम बिरला का भी आज राजस्थान दौरा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा, और अब ऐसे में अहम खबर जो है वो ये कि राजस्थान लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भी आज जाएंगे। उनका भी आज दौरा है। उनके कई कार्यक्रम है। मंदिर में पूजा करने का उनका कार्यक्रम है। सुबह 10:30 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया है उनके पूजा अर्चना के कार्यक्रम का। फिर पूजा के बाद भगवत कथा में वो हिस्सा लेंगे। तो अहम खबर, राजस्थान जाएंगे आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ओम बिरला का आज राजस्थान दौरा है और ऐसे में उनके कई कार्यक्रम हैं। जयपुर और दौसा के दौरे पर वो जाएंगे। यहाँ पर जब राजस्थान में जाएंगे तो जयपुर और दौसा वो जगह जहाँ पर वो पहुंचेंगे और सुबह 10:30 बजे बालाजी मंदिर जाएंगे और यहाँ पर जाकर के पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल निदा, और हम देख रहे हैं कि दोनों कार्यक्रमों की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की भी बात करें और अगर लोकसभा के स्पीकर के भी कार्यक्रम की हम बात करें, तो इसमें एक धार्मिक एंगल भी है। दोनों, जैसे प्रधानमंत्री भी जाएंगे देवनारायण मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे, ओम बिरला भी जा रहे हैं, वो भी वहां पे पूजा अर्चना करेंगे। और इससे एक अलग, अगर हम इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाए तो फोकस राजस्थान पे पूरा है भारतीय जनता पार्टी का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लखनऊ विधानसभा की बात कर लेते हैं। बता दें कि लखनऊ विधानसभा में 26 जनवरी के परेड के दौरान कुर्सी पर बैठने की होड़ को लेकर पूर्व मंत्री और मौजूदा मंत्री का वीडियो जो है वो सामने आया है और ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कुर्सी पर बैठने के लिए मौजूदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी के साथ बचकानी हरकत कर दी। उन्हें दूसरी कुर्सी पर बैठने को कहते हुए देखा गया और इस घटना के दौरान दानिश अंसारी के चेहरे पर अजीब सा भाव साफ देखा जा सकता है। कुर्सी की ही लड़ाई है रवीश। जी हाँ बिल्कुल, और वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से कैसे मोहसिन रजा स्टेज पर आते हैं और तभी कुर्सी पर बैठने जा रहे दानिश अंसारी को बगल वाली सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। यूपी सरकार में दो मंत्रियों के बीच इस कुर्सी की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से वहां पर मंत्री आते हैं और फिर वो दानिश अंसारी को कहते हैं कि आप अपनी सीट चेंज कर लीजिए और उनके देखिए चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और फिर उन्हें अपनी सीट वहां पे चेंज करनी पड़ती है। तो ये वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ हटाया नहीं बल्कि दानिश अंसारी को धक्का देते हुए नजर आए। तो सीएम की मौजूदगी में ही कुर्सी वॉर जो था वो देखने को मिला। कुर्सी पर बैठने के लिए दो मंत्रियों में होड़ मच गई। तो 26 जनवरी की ये पूरी वीडियो है, 26 जनवरी का ये पूरा मामला है जब 26 जनवरी की परेड के दौरान कुर्सी पर बैठने की होड़ में दो मंत्री जो थे, देखिए कैसे आपस में यहाँ पर हल्की सी नोकझोंक भी लगती है, लेकिन तुरंत शायद वक्त की नजाकत को समझते हुए या फिर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी का एहसास करते हुए दोनों ने शायद उस वक्त दानिश रजा ने वहां से हटना बेहतर समझा। लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दानिश रजा हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, दानिश आजाद अंसारी माफ करना, लेकिन उनको हटना पड़ा। मोहसिन रजा वहां से आगे बढ़े ही नहीं। चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं और यह खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। आज मनाया जाएगा नर्मदापुरम का गौरव दिवस। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम शहर में मनाया जाएगा गौरव दिवस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान मां नर्मदा का पूजन अभिषेक करेंगे। गौरव दिवस पर शहर में होगा दीपोत्सव का आयोजन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां की आज गौरव दिवस मनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान वहां पर शिरकत करेंगे। बिल्कुल, तो मां नर्मदा जयंती और नर्मदापुरम का गौरव दिवस है आज, और जो आज समारोह के रूप में मनाया जाएगा। नर्मदापुरम शहर के सेठानी घाट पर मुख्य समारोह होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल मंच से मां नर्मदा का पूजन अभिषेक करेंगे। जयंती पर बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु जो है वो नर्मदा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तो आज ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। नर्मदापुरम का गौरव दिवस है आज। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ये जयंती मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार इसी दिन नर्मदा का जन्म हुआ था। जी हाँ, नर्मदा को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, रेवा एक जगह भी है वहां पे। नर्मदा को गंगा के समान पूजा जाता है। जहां पर मध्य प्रदेश की बात की जाए, साथ ही साथ नर्मदा तटों पर 60 लाख से ज्यादा तीर्थ स्थान भी हैं। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है उस दिन ये जयंती मनाई जाती है। गौरव दिवस पर दीपोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचेंगे।
तो पहले टी20 में भारत को हार मिली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज चल रही है, जिसका पहला मुकाबला खेला गया रांची में, महेंद्र सिंह धोनी के शहर में, और वहां भारत को 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और न्यूजीलैंड के दौरे की अगर बात की जाए, 3 वनडे मैचेस की सीरीज थी, भारत ने 3-0 से धो दिया न्यूजीलैंड को, लेकिन जब बात आई टी20 सीरीज की तो पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। 21 रनों से भारत को पहले टी20 मुकाबले में हार मिली। तो रांची में खेले गए पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए थे और जेवन कॉनवे ने 52 और डैनियल मिचेल ने नबाद 59 रन की पारी खेली। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 155 रन ही बना सकी और भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 47 रन और वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रन की पारी खेली। और इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा मैच रविवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। तो पहले टी20 मैच था, लेकिन उसी में भारत को हार का सामना करना पड़ा है, लिहाजा न्यूजीलैंड के हौसले जो है रवीश काफी बुलंद है। जी हाँ, वनडे सीरीज में जरूर भारत ने उनको हरा दिया था, लेकिन टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड फिलहाल पहले मैच में तो कमबैक करती हुई नजर आई। तो फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।